बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर के मुताबिक टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ सियालकोट का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक टीम पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब की सरबराही में नाकाबंदी करके लाखों रुपए मालियत की वलायती शराब बरामद कर ली। मुख्तलिफ मकामात से दौरान चेकिंग बदनामे ज़माना मंशियात फरोश काबू करके इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 124 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली है। ये मंशियात फरोश मुतअद्दिद मंशियात के मुकदमात में मुलव्वस रह चुके हैं। पाक कम्युनिटी जद्दा की हर दिल अजीज शख्सियत शगुफ्ता मनाफ, जिन्होंने टैलेंट स्पोर्टर के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया जिसमें तमाम मुकातबा फिक्र के लातादाद लोग एक छत तले नजर आए। सऊदी अरब की मारूफ शख्सियत शगुफ्ता मनाफ ने एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया गया। निजामत के फराइज फायजा शेख और नसीम सहर ने अदा किए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर आफ्ताब खान, डॉक्टर सैयद मसूद, डॉक्टर इरम तनवीर, डॉक्टर योगी वहाब और जाहिदा भिंड थी। इस तकरीब में वो खवातीन जो किसी ना किसी चीज में महारत रखती हैं, इनके टैलेंट को सबके सामने लाने के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया गया, जिनमें शहीर देशमुख, अब्दुल माजिद फरीद, सीमा फरीद, अब्दुल अजीज फरीद, शारक फरीद, आमना फरीद, नाजनीन, अयाज, सायरा, सफिया, यसरा, सहर, साइमा, इरफान, सोनिया, सोबिया, बासिल, मरियम शामिल थी। शगुफ्ता मनाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के हुनर को ढूंढ कर सबके सामने लाऊं, इसीलिए मैं इनको एक प्लेटफॉर्म देती हूं जिसके जरिए वो अपने हुनर को सबके सामने ला सकें और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें। तकरीब का इख्तिताम पाकिस्तान सऊदीया की सलामती की दुआ से किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। हमारी नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी में खातून का कत्ल मामला ड्रॉप सीन हो गया। खातून का कातिल इसका अपना शोहर निकला। मुलजिम वजीर शेख ने अपनी 37 साला बीवी बशीरा खातून पर सियाहकारी का इल्जाम आयद किया। पुलिस गुज़िश्ता रोज नाक, कान और गला काट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने तेज धार आले के साथ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वाक़े को बीवी के चाल चलन ठीक ना होना करार दिया। अक्सर घर में मियाँ बीवी का झगड़ा रहता, ताहम तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेल में डाल दिया। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटी गैर फ़ाल ब्रायलर गोश्त महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर जायद नरखों पर फरोख्त करने वालों दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लें। आरावाला और गुर्दनवाह में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटी गैर फ़ाल हो चुकी है। अशिया खुदनोश महंगे दामों फरोख्त हो रही है। बात की जाए ब्रायलर गोश्त की तो इसकी कीमत में भी इजाफा है। सरकारा नरखनामे को नजरअंदाज करके जायद दाम वसूल किए जा रहे हैं। सरकारी नरखनामे पर जिंदा ब्रायलर 426 रुपए जबकि ब्रायलर गोश्त 622 रुपए मुकर्रर की गई है। शहरियों से 630 और 640 रुपए तक वसूल की जा रही है। तहसील भर में तैनात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट अरसाल करके फर्जी जुर्माना जाहिर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ब्रायलर गोश्त महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट मलीर थाने स्टील टाउन की हदूद गुलशन हदीद फेस 1 एक्टिनेश में जाली एनओसी बनाकर केमाड़ी का यहाँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके थाना स्टील टाउन की हदूद में गैर कानूनी डीजल नोजल कायम मुतल्लिका इदारे नोटिस लें जिसके रिहायशी इलाके में ईरानी डीजल का फरोख्त करना बगैर परमिट के ममनू है। इस नोजल की वजह से इलाके में आग भी लग सकती है। ये ड्रमों में डीजल रख कर बेचते हैं। SSP मलीर SHO स्टील टाउन को मालूम है ये गैर कानूनी काम चल रहा है मगर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। इन माफिया पर IG सिंध, कमिश्नर कराची और DC मलीर नोटिस लें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की UC अर्जी भुट्टो गांव में फाउंडेशन स्टेट स्कूल के मैदान में 2 दिन का गर्ल्स बॉयज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसमें आर्म रेसलिंग गेम, वोशू फाइट गेम, दौड़ने का मुकाबला, रस्साकशी के मुकाबले शामिल थे। इनमें लड़कियों ने सारे मुकाबले जीतकर पहली पोजीशन हासिल की, लड़कों ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रोग्राम के मेहमान खास सराय जावेद अहमद भुट्टो थे। उनके ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इनका कहना था कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इनकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तालीम के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है जिससे जहन ताज़ा रहता है। कामयाब खिलाड़ियों में मेहमान खास सराय जावेद अहमद भुट्टो, सराय नज़ीर अहमद भुट्टो, सलीम भुट्टो, सर गुलाम शबीर भट्टी, स्पोर्ट्स टीचर मकबूल अहमद सोमरू, सर अवैस चांडियो और सर गुलाम अब्बास चांडियो ने कामयाब खिलाड़ियों जिनमें गर्ल्स टीम की फरजाना ब्रोही, सवेरा आयशा भुट्टो, कोमल सोलंगी, कायनात सोलंगी, सवेरा अरीबा
زارا سولنگی لڑکوں کے ٹیم سے عبدالوحید بروہی، زاہد سولنگی، وقار بھٹو، عارف بھٹو، فراز چنا، عامر چانڈیو، محمود بھٹو، عامر سمو، بلاول اور کبیر بھٹو نے کامیابی حاصل کی اور ان میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اکاڑا جلسہ کی کامیاب انعقاد پر قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کا میزبان چودھری ریاض الحق کو ٹیلی فون مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے اہلیان ضلع اکاڑا کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کریں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی رپورٹ۔ اکاڑا میں مسلم لیگ نون کے پہلے انتخابی جلسہ کی کامیابی پر قائد میاں محمد نواز شریف نے ضلع بھر کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے میزبان سابق MNA امیدوار حلقہ N136 چودھری ریاض الحق جج کو کامیاب جلسہ منعقد کرانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے اہلیان اکاڑا کا شکریہ ادا کریں۔ میاں صاحب نے خصوصی طور پر مبارکباد کا پیغام دیا، بلکہ مجھ سے ڈائریکٹلی فون کر کے کہا مبارکباد دی، اور مجھے کہا کہ میں اکاڑا والوں کا خصوصی طور پر میاں صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کروں، اور میری بہن نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہوں گے ان کا سنگ بنیاد میں خود رکھنے آیا کروں گی۔ میزبان چودھری ریاض الحق جج نے بتایا کہ محترمہ مریم نواز شریف نے واپس جاتے ہوئے کہا اگر الیکشن کے بعد ہماری حکومت بنی تو اکاڑا کو مثالی شہر بنائیں گے، یہاں لگنے والے میگا پروجیکٹس کا افتتاح وہ خود کریں گی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ جس طرح 7 سینٹی گریڈ کی سردی میں خواتین و حضرات نے جلسہ گاہ پہنچ کر میرا فقید المثال استقبال کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حامد بٹی، آن نیوز، حجرت شاہ مقیم۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار کی زیر صدارت کرائم اور الیکشن 2024 کے حوالے سے میٹنگ۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی زیر صدارت میٹنگ بمقام میٹنگ روم ڈی پی او آفس ٹوبہ میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع بھر کے سرکل افسران، ڈی ایس پیز، انچارج برانچز اور SHOs نے شرکت کی۔ دوران میٹنگ ڈی پی او ٹوبہ عبادت نثار نے ضلع بھر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ضلع بھر کے تمام SHOs سے فردن پروگریس رپورٹ لی۔ اس موقع پر ڈی پی او ٹوبہ نے ضلع بھر کے تمام SHOs کو ڈکیت گینگز کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسا گیروں، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں، منشیات فروشوں اور خصوصی طور پر اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی سختی سے ہدایات کی۔ اس کے علاوہ چالان بر وقت عدالتوں میں جمع کروانے، زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسو کرنے، ان ٹریس مقدمات کو فوری ٹریس کرنے، مال مسروقہ کو زیادہ سے زیادہ ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ دوران میٹنگ ڈی پی او ٹوبہ نے ضلع بھر کے SDPOs اور SHOs الیکشن 2024 کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے اور ضلع بھر میں الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے علاوہ شر پسند اور تخریب کار عناصر کی نقل و حرکت کو مسلسل مانیٹر کرنے کی ہدایات جاری کی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈی پی او ٹوبہ نے ضلع بھر کے SHOs کو حکم دیا کہ الیکشن 2024 کے پرامن انعقاد کے سلسلہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام پولیس افسران اپنے پولنگ اسٹیشنز پر الرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور ضلع بھر میں تمام ووٹرز پولنگ اسٹیشنز عملہ بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باکسز کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ ہمارے رپورٹر میاں انصر وٹو کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹا بلوچاں والا کے رہائشی محمد یوسف کے گھر شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ گھر کا سارا سامان جل گیا۔ محمد یوسف اپنی دکان پر موجود تھا۔ اس کی بیوی اسپتال میں اپنی دوائی لینے گئی ہوئی تھی۔ کمرے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ اہل محلہ نے موقع پر پہنچ کر اپنی مدد آپ کے تحت آگ کو بجھایا تو اندر سوئی ہوئی 10 ماہ کی بچی جل کر جاں بحق ہو چکی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ نگران وزیر اطلاعات احمد شاہ کا سٹی کالج حیدرآباد میں مرزا عابد عباس کتب خانہ کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مرزا عابد عباس نے 18 سال اس شہر میں تعلیمی خدمات انجام پر بڑے بڑے مشاعروں کا منعقد کروائے۔ مرزا عابد عباس کی خدمات کے اعتراف میں کتب خانہ ان کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ شہر میں گٹر ابھر رہے ہیں، میئر کو بلایا ہے اور تعلیمی اداروں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے 15 کروڑ کے اشتہار دیے ہیں اور بڑے بڑے چینلوں کو اشتہار دیے ہیں۔ سوشل میڈیا میں غلط خبریں چلتی ہیں۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات فوج اور رینجرز الیکشن میں اسٹینڈ بائی رہیں گی۔ سندھ الیکشن کے حوالے سے تھریسٹ نہیں ہے۔ سید احمد شاہ موویبل تجاوزات ختم کر رہے ہیں اور شہر میں صفائی مہم جاری ہے۔ شفٹ کر دیا جاتا ہے، یہ آٹومیٹیکلی ایک فیسلٹی بنی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ فوج کو الیکشن کمیشن نے طلب نہیں کیا، لیکن رینجرز اور فوج بھی اسٹینڈ بائی میں موجود ہے۔ جہاں پر بھی
सिविलियन जो अदारे हैं, पुलिस, अगर सूरत हाल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो पैरामिलिट्री मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता उससे भी कोई बड़ी सूरत हाल है तो स्टैंड बाय पे आर्मी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होगी। कम जी देखें, थ्रेट तो इस पूरे मुल्क में आपको पता है कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन सिंध में कोई ऐसा मेजर थ्रेट हमें अभी तक वसूल नहीं हुआ। अवामी नुमाइंदा खुद तुम्हारे साथ खड़ा है, बोलो यार अब तुम क्या कह रहे थे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अफजल अवान हल्का PP 2526 से इलेक्शन में हिस्सा लिया और कहा कि इंसानियत की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है। मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ उम्मीदवार हल्का PP 25 और 26 मौजूद है, मलिक मोहम्मद अफजल अवान साहब, और इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे क्या ये 2 सूबाई हल्कों में आप इलेक्शन ला रहे हैं, ये हल्के भी बहुत बड़े हैं, तो आप इसमें कैसे कैंपेन कर पाएंगे और आवाम के मसाइल हल कर पाएंगे? जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा साहब। तो मोहम्मद अफजल PP 25 और 26 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीदवार हूँ। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आज से नहीं कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जेलम के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से ख़ुसूसन ये अपना PD खान का जो हल्का है और शहर में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसानियत बिला तफरीक कर रहे हैं। मेडिकल का काम हो, वो खाने पीने का काम हो, दस्तरखान फ्री दस्तरखान का काम हो, राशन का काम हो, बेवा यतीम की कफ़ालत हो, तो पानी का काम हो, फ़िल्टर प्लांट हो, इसी तरह वाटर प्रोजेक्ट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको तेज़ किया हुआ है और लोगों तक पहुँचे हैं, ग्रास रूट लेवल तक हमारा राब्ता है हर गांव के अंदर। तो हमारे कारकुनान, दोस्त, अहबाब, मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो कैंपेन जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भरपूर हम इंशाल्लाह कैंपेन करेंगे और लोगों के अंदर ये शऊर देंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इत्तेहाद उम्मत, खिदमत इंसानियत बिला तफरीक और नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन रखती है। इंशाल्लाह इसी मंशूर के साथ हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह, और लोगों के अंदर शऊर बेदार करके पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, देखिए इलेक्शन के पहले तमाम जो मेम्बरान कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है वो दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट होते ही है तो उनके फ़ोन ऑफ हो जाते हैं। कि आप भी ऐसा ही करेंगे अवाम के साथ? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने 24 घंटे अवाम के अंदर मौजूद हैं। गमी खुशी के ऊपर पहुँचते हैं, कफन दफन तजीज़ तकफीन का काम हम कर रहे हैं, लोगों के अंदर मौजूद हैं। गुरबा, सफ़ेद पोश, मिडिल क्लास लोगों के अंदर मौजूद हैं और उनके लिए हम प्रोजेक्ट पहले से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सस्ती रोटी तंदूर स्कीम हमने पूरे मुल्क में लॉन्च की है। उसका आगाज़ हमने जेलम से अपने हल्के से किया है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जेलम के अंदर अपने हल्कों में लगे हुए हैं, जहाँ पे सस्ती रोटी 10 रुपये की रोटी सफ़ेद पोश लोगों के लिए, 50 रुपये का सालन, इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, बुनियादी इलाज मुआवजा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से लोगों के अंदर मौजूद हैं। तो हमने ये काम अल्लाह के लिए किया है, सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। हार जीत ही तो अल्लाह के हाथ में है। हमें वोटों के लिए, किसी मुफाद के लिए, लालच के लिए नहीं मैदान में। हम तो पहले कुर्बानियों की सियासत, साहबा वाली सियासत, इस्लाम वाली सियासत, उमर ला जो यूरोप के अंदर लगे हुए हैं, उसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात कोशाएँ हैं और हल्के के अंदर मौजूद हैं, लोगों के अंदर मौजूद हैं। गमी खुशी के अंदर, हॉस्पिटलों में, इलाज मुआवजे के अंदर, थाना कचहरी के अंदर मज़लूम लोगों के साथ, बेआसरा लोगों के साथ खड़े हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मलिक साहब, जैसा कि PP 26 में डुअल कैरेज जो कि काफ़ी माह से रुका हुआ है काम, जिसकी वजह से वो PD खान और जेलम के लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, इस वाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये तो देखें जी, जो पिछले कई सालों से हुकूमतें मौजूद हैं या हुकूमत वक्त है, ये उनका काम है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो अगर देखा जाए हमारे जो थाना कल्चर है या दीगर है, उस पे मज़लूम की रसाई तक नहीं है। थाना कचहरी में जो कि मज़लूम ज़लीलो ख्वार ही नज़र आता है, जो कि एक कब्ज़ा माफ़िया, लैंड माफ़िया है, वो मुतरक नज़र आता है। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम स्पेशल थानों के अंदर जाते हैं, हमने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, मसालती कमेटियाँ, सुलह करवाते हैं, लोगों के मसाइल हल करवाते हैं। आपस के अंदर थाने से पहले ही हम लोगों का आपस में सुलह करवाते हैं, मसला हल कर देते हैं। और थानों के अंदर भी पहुंच के हम बाकायदा अपने इदारों के साथ राब्ते में होते हैं, पुलिस, इंतज़ामिया सब के साथ, कि कौन मज़लूम है। हम मज़लूम के साथ खड़े होते हैं और हम चाहते हैं कि वो मेरिट पे फ़ैसला किया जाए, जो सियासी दोन दांदली होती है उसको ख़त्म किया जाए। तो प्रैक्टिकल हम मज़लूम लोगों के साथ हैं।
क्या समझते हैं एक जमात को वो निशान भी अलाट नहीं किया गया और बाकी ये इलेक्शन मेरिट पे हो रहा है, क्या इस इलेक्शन में धांधली होगी या नहीं होगी? नहीं जी, कोई ऐसा धांधली का हम वक्त से पहले तो नहीं कह सकते। पूरा यानी कि गवर्नमेंट की हर तरह की तदबीर है कि ये शफाफ और साफ़ इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस हवाले से हम उम्मीद से हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मलक मोहम्मद अफजल साहब और इन्होंने हल्का PP 25 और 26 से इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अवाम तक एक अपना मंशूर बचाया, जो कि इलेक्शन से कबल भी इनके जो कि समाजी फलाई काम है, जो इंसानियत की खिदमत के लिए वो जारी व सारी है। मैं इस प्लेटफार्म से मलक मोहम्मद अफजल का पैगाम आप तक पहुँचाया। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार, ऑन TV जेल। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में चौधरी एहसानुल हक यूथ मिनिस्टर नेशनल यूथ असम्बली ने खिताती के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। फनकारों ने कनेवस पर कुदरत के हसीन रंग बिखेर दिए। जानवर, परिंदों और अंदरून शहर की गलियों की अक्कासी ने शहरियों के दिल मोह लिए। फनकारों ने हुनर और मेहनत से अपने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस नुमाइश का इनेकाद नौजवान एवार्ड याफ्ता मुसव्वर मोहम्मद उमैर गुलजार की जानिब से किया गया। नुमाइश में जहाँ हुनरमंदों ने दिलकश खिताती के जौहर दिखाए तो वहाँ हाजरीन भी इस्लामी फ़न, खिताती और सकाफत से मोहब्बत के मुतारिफ नजर आए। इस मौके पर सदर रायविन प्रेस क्लब इस्लाहुद्दीन नूर, मिर्ज़ा शहरियार एडवोकेट राना सुहेल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खिताती के मुकाबला जात के पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम की। टाइम तो नहीं लूँगा। उमैर साहब, आपने और आपकी टीम और इवेंट जहाँ पे होने जा रहा है, आजकल जो सिचुएशन है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ पे जो हकीकी हमारी मैनों में खुशियाँ हैं वो हमसे रूठती जा रही हैं। बिलाशुबा सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर हम दूर वालों के तो बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं, लेकिन शायद अपनी हकीकी खुशियाँ यूनिवर्सिटी पब्लिक हाई स्कूल राजा जंग में सालाना इम्तहानात के नताइज के सिलसिले में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें स्कूल के तलबा और तलबात ने वतन से इजहार मोहब्बत करते हुए रंगारंग टैबलो पेश किए। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट, सेक्रेटरी एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार कौंसिल और इस्लाहुद्दीन नूर, सदर सिटी प्रेस क्लब रायविन ने कामयाब तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए और साजा की आला कारकर्दगी को सराहा और साजा में शील्ड्स और इस्नाद तकसीम की। और आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल हाजी हाफिज राना मोहम्मद असलम ने बच्चों, साजा और वालिदैन की काविशों की तारीफ की और इनके मुस्तकबिल को मजीद बेहतर और रोशन बनाने की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद डिप्टी कमिश्नर दातलू जहरानी की सदारत में इलेक्शन इजलास में SSP कमर रजा जस्कानी, रेंजर्स DSR मुनीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जाकिर काकड़, इलेक्शन कमिश्नर मुख्तियार कार अली रजा समेत मुख्तलिफ पार्टी के उम्मीदवारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने इंतजामिया को तजावीज़ पेश की और इलेक्शन के हवाले से आगाह किया। इलेक्शन मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई हैं और सरकारी मुलाजमीन इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। इलेक्शन के दिनों में उम्मीदवार किसी भी सियासी सरगर्मियों और जलसा जुलूस के इनेकाद पर इंतजामिया और पुलिस को आगाह करेंगे। इलेक्शन मुहिम में रैलियों की इजाजत नहीं, कम से कम अफराद शिरकत कर सकते हैं। इलेक्शन के दिनों में असला पर पाबंदी आयद है और जिला भर में 144 कानून नाफिज अलअमल लागू किया गया है। इलेक्शन होते रहते हैं। इलेक्शन के दौरान हमें अपनी इखलाकी वाबस्तगियां और पुराने ताल्लुकात को कायम रखना है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में जानवरों के हकूक के सेंटर की ओपनिंग के मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ TV और सीनियर जर्नलिस्ट मलिक एहतशाम फारूक का पुलिस के शोहदा के हवाले से सवाल और IG पंजाब का जवाब। दीगर क्रिएटर्स आर्क यूनाइटेड रेस्क्यू SL फाउंडेशन ने IG पंजाब का दिल से शुक्रिया अदा किया। ये कहना कि नहीं होगा कि मदद में या इनको बेजाज जुल्म से बचाने के लिए ये एक मावन प्लेटफार्म साबित होगा। Allow me, I just want to ask you a question regarding on that event. Sir, kindly आप मुझे बताएंगे कि जो शोधा है माशाल्लाह, मैंने खुरम साहब से भी एक दफ़ा ये क्वेश्चन किया था जी। अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताएं, जो हमारे शोधा है माशाल्लाह, ये इवेंट पे आप आए, ठीक है, एनिमल्स के राइट्स हैं जो भी हैं, तो इसको भी हम फॉलो अप करते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारे जो वो भाई इस टाइम पे खड़े हैं माशाल्लाह हमारी हिफाजत के लिए नाकों पे, तो उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके बाद उनके लिए क्या है? प्लस प्लॉट्स 2017 से पहले एक प्लॉट 50-60 लाख रुपए का है। ठीक है हमने सर, अपने रिसोर्सेज उनको दिए। ठीक है सर, जो शोधा की फैमिली से फाइन। हमने शोधा की जो
اہلیہ تھیں ٹھیک ہے سر. ان کی تو بعض کی پینشن ریٹائرمنٹ میں 8,000 7,000 رہ جاتی ہے, وہ 34,000 کی. ہم نے اپنی ان فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ایجوکیشن 100% فری ہے. فار دا فرسٹ ٹائم فارن اسکالرشپ دی ہے شہدا کی فیملیز کے لیے. 2,300 نوکریاں دی ڈیتھ ان سروس اور شہدا کی, جس میں سے وہ کلیم جو 2009 سے پڑے ہوئے تھے 2009 سے, وہ بھی ہم نے دیا الحمدللہ, ہماری پوری ٹیم نے. اس وقت کسی ایک شہید کا ایک کلیم بقایا نہیں ہے. ہم نے زخمی کا جو آپ نے بات کی 10 لاکھ سے بڑھا کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ تک بھی کیا. جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کے جو اماؤنٹ پہلے 2017 کے بعد ملتی تھی اس کو مزید 50 لاکھ روپے بڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ 250 کروڑ روپے ایک سال میں زیادہ ویلفیئر کی. 74 یعنی شہید کی بیٹی چاہے اس کو پہلے ملتا تھا 80,000 روپے, دوسری کو 60, تیسری کو نہیں ملتے تھے, جو ہمارے جس کو پہلے ڈاوری کہتے تھے, اب اس کو ویڈنگ گفٹ کہتے ہیں. ہر بیٹی کو 5 لاکھ روپے کیا. ڈیتھ ان سروس والی کی ہر بیٹی کو 2 لاکھ روپے کیا. اس کے علاوہ فیونرل چارجز جو اگر خدا نخواستہ کسی کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے ان کو بڑھایا, جس میں سے ہمیں 34 کروڑ روپے سال کے ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں. ہم نے تمام ان کے جو کام کر رہے ہیں ہرمس سسٹم کے اوپر اس کو لے کے آئے, جی ایس سی اور ان کے سارے سسٹمز. ہم کانسٹیبلز ہیں, میں کانسٹیبل جنرل ہوں, یہ ڈیپوٹی کانسٹیبل جنرل ہے, اس کو انسپیکٹر جنرل کہہ لیں گے, ہندوستان میں کانسٹیبل جنرل کہتے ہیں. ہم فورس ہی کانسٹیبلز کی ہیں اور اس کے بغیر ہم نامکمل تھے. ہمارے ہی کانسٹیبل نے 4 جو حملے ہیں وہ مکڑوال اور باقی چیک پوسٹ پہ ناکام بنائے کیونکہ وہ آج موٹیویٹڈ تھا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار ٹائم. خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے. ہمارے بیورو چیف پنجاب ملک نثار احمد کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ راولپنڈی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زیر تکمیل سیف سٹی پروجیکٹ سمیت مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. آر پی او راولپنڈی سید خرم علی اور سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے آئی جی پنجاب کو سیف سٹیزن پروجیکٹ بارے بریفنگ دی. آئی جی پنجاب کو سیف سٹیز پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی. آئی جی پنجاب کی سیف سٹیز پروجیکٹ راولپنڈی کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایات. تعمیراتی کاموں کے معیار کو سراہا. سیف سٹی پروجیکٹ کی تکمیل سے راولپنڈی, فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں کو مزید محفوظ اور پرامن بنایا جا رہا ہے. آئی جی پنجاب جنگ دارالسکینہ روڈ سیوریج ایشو پر جاری کام کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی خود موقع پر پہنچ گئے. ہیوی مشینری کے ساتھ سڑک کی صفائی پر کام بھرپور انداز میں جاری ہے. تمام مین ہولز کو کلیئر کیا جائے اور ڈسلٹنگ کا کام جاری رکھا جائے. علاقہ مکینوں کو سیوریج کے دیرینہ مسائل کے حل پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ. سی ای او میونسپل کمیٹی اور ایکسین پبلک ہیلتھ نے جاری کام کی خود نگرانی کریں. شہر میں سیوریج مسائل والے دیگر علاقوں میں کل سے روزانہ اب خود وزٹ کروں گا. صفائی کی صورتحال کو چیک کرنے کے لیے کل سے صبح 6 بجے خود فیلڈ میں صفائی عملہ کے کام کو چیک کروں گا. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق سرکاری دفاتر آنکھیں بند کر کے ریٹ لسٹ جاری کرنے لگا. منگل اور بدھ کو گوشت کے ناگا کے روز بھی ریٹ لسٹ جاری. حکومت کی جانب سے منگل اور بدھ کو چھوٹے اور بڑے گوشت کا ناگا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر منگل اور بدھ کی ریٹ لسٹ جاری کی گئی. مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بھی ناگا کے روز کی ریٹ لسٹ جاری. ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے چھٹی کے دنوں کی ریٹ لسٹ دینا کارکردگی پر سوالیہ نشان. پٹ ایدن سے محمد سلیم سومرو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی امیدوار این اے 206 ذوالفقار علی برہن الیکشن مہم کے دوران پٹ ایدن کے علاقے چیہو پہنچ گئے. چیہو پہنچنے پر پیپلز پارٹی تعلقہ نوشہر و فیروز کے جوائنٹ سیکرٹری غلام رسول سومرو, عبدالقیوم سومرو, ناظم سومرو, علی حیدر سومرو اور یوسی چیہو پیپلز پارٹی کے نائب صدر آصف رضا سومرو نے ان کا شاندار استقبال کیا. اس موقع پر امیدوار پی این اے 206 ذوالفقار علی برہن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اور عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. یہی وجہ ہے جو آج لوگ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن 2024 پیپلز پارٹی کی کامیابی کا الیکشن ہے اور ملک کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے. ہمارے بیورو چیف ملک محمد رضوان طاہر اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے ضلعی انجمن تاجران کی باہمی مشاورت سے مختلف اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں رد و بدل کر دیا ہے, جس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس سے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ضلعی انجمن تاجران کی قیادت بھی اپنا کردار ادا کرے اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ بھرپور
मामला जारी रखे। इजलास में सदर अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद अशरफ खान समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने कहा है कि अशिया खुदनोश चावल, चीनी, दालें, आटा, गोश्त और घी समेत दीगर अशिया कंट्रोल रेट्स पर फरोख्त की जाएं। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को भी खसूसी तौर पर टास्क सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया अवाम उन्नास को भरपूर मार्केट रिलीफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। इस दम में ओवर चार्जिंग, जखीरा अंदोजी और मसनूई महंगाई करने वाले गैर मावन अनासिर के साथ हरगिज रोरायात नहीं बरती जाएगी। मलिक मोहम्मद रिजवान, ताहिर ओलक बकर। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की जेर सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में खुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें चारों अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत जुमला अजला के सर्कल अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रीजन भर की मजमूई कारकर्दगी, क्राइम की सूरत हाल, संगीन मुकदमात की यकसुई, डकैती और चोरी में मुलव्वस गैंग्स, इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमान की गिरफ्तारी के हवाले से खुसूसी जायजा लिया गया। इजलास में आरपीओ ने जिले सरबराहान को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने, साइलिन की दादरसी, रेस्क्यू 15 और 1787 से मुतालिक शिकायत पर फौरी रिस्पांस देने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर आरपीओ मजीद हदायत जारी किए कि सर्कल अफसरान संगीन। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। मामू कांजन अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। साबिका हुक्मरानों ने अवाम को तबाही के सिवा कुछ न दिया। राना नईम इकबाल उम्मीदवार MPA कासिम खान। बुलेटिन में मामू कांजन से खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग राना समी खान बानी और सरबराह IMF के डेरे पर मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी वर्करों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार MPA हल्का PP 103 राना नईम इकबाल, उम्मीदवार MNA हल्का NA 97 हुमायूं अख्तर खान के बेटे कासिम खान ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मामू कांजन पंजाब का पसमानदा तरीन इलाका है, जहां पर तालीम, सेहत, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इलाके को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हम इंशाअल्लाह बरसर इक़्तिदार आकर इलाके की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। शहर से गुजरने वाली कातिल सीम नहर जो हजारों जिंदगियां निकल चुकी है, इसका सदेबाब अवलीन तरजीहात में शामिल होगा। शहर को आने वाली तमाम सड़कें जो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, इन्हें नए सिरे से तामीर करवाया जाएगा। हमारी आवाम से अपील है कि 8 फरवरी को औकाफ पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करवाएं। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। आए रोज कभी तो राहगीर लुटता है और कभी दुकानों के ताले तोड़कर चोर बासानी फरार हो जाते हैं। इसी तरह पुराने नादरा ऑफिस के करीब एक फर्नीचर की दुकान पर 6 मसल्ह डाकुओं ने वारदात सर अंजाम देते हुए दुकानदार समेत राहगीरों से भी 3 अदद कीमती मोबाइल और हजारों रुपए गन पॉइंट पर लूट लिए। वाजिया रहे कि चंद रोज पहले थाना के बिल्कुल सामने भी ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चोर फरार हो गए थे। पूजा किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन MNA के उम्मीदवार हल्का NA 105 के नए मुंतखब होने वाले बार के सदर एजाज अख्तर कहूजा, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मियां असद बशीर को मुबारकबाद। गोजा किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार MNA हल्का NA 105 की अपनी पूरी टीम के हमरा तहसील बार गोजा में खसूसी आमद। नए मुंतखब होने वाले सदर बार गोजा अख्तर एजाज कहूजा, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी मियां असद बशीर एडवोकेट को मुबारकबाद दी और पूरी किसान इत्तेहाद पार्टी की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची मलीर से हमारी नुमाइंदा जुम्मन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर के रहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े आशिक अली बरोही और गुलनाज तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर प्रेस क्लब पहुंच गए। मज़ीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। शिकारपुर के रहायशी पसंद की शादी करने वाले जोड़े आशिक अली बिरोही और गुलनाज तहफ़्फ़ुज़ के लिए मलीर प्रेस क्लब पहुंच गए। उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कराची की अदालत में पसंद की शादी की है, जिसके बाद गुलनाज के रिश्तेदार हमारे जानी दुश्मन बन गए हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें धमकियां दे रहे हैं, जबकि अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दौरान गुलनाज ने बताया कि मैंने अपनी रज़ा खुशी से और अपनी मर्ज़ी से आशिक अली बिरोही से शादी की है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शोहर आशिक अली पर अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है, जबकि मेरे रिश्तेदार शेर जान, नबी बख्श, खुरीन जान, पीर जान, रहीम बख्श और दीगर से हमें जान का ख़तरा भी है। इस मौके पर आशिक अली बिरोही ने बताया कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हमें प्यार हो गया, जिसके बाद हमने
अपने रिश्तेदारों को रिश्ते के लिए गुलनाज के घर भेजा, लेकिन उन्होंने रिश्ते देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने मजबूर होकर कराची की अदालत में शरीयत मोहम्मदी के तहत निकाह किया और अब हम अगली ज़िंदगी रज़ा खुशी से गुजारना चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DG रेंजर, SSP कश्मीर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि हमें मज़कूरा अक्षास से ख़तरा है, लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अगवा का दर्ज झूठा मुकदमा ख़त्म करके हमें सुख की ज़िंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, ऑन न्यूज़, मलेर, कराची। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद ने मुमताज़ समाजी शख्सियात राना मोहम्मद कासिम और न्यूज़ रिपोर्टर राना ज़ाहिद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला बन चुका है। इलेक्शन 2024 में जनूबी पंजाब मुखालिफ सियासी जमातों का सफाया हो जाएगा। 19 जनवरी को बिलावल भुट्टो का खानबेला में होने वाला जलसा मुखालिफिन के होश उड़ा देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसेब की खैरख्वास जमात है, जबकि नून लीग अपर पंजाब के अलावा किसी का नहीं सोचती। जुल्म की बात है कि जनूबी पंजाब के पूरे बजट से लाहौर के पौधों और ग्रासी का फंड जायद होता है। अपर पंजाब के ज्यादातर अजला 2-3 MNAs पर मुश्तमिल है और हमारा जिला रहीमिया खान 6 MNAs और 13 सूबाई असम्बली की सीटों पर मुश्तमिल है। इसी वजह से हमारा टारगेट है कि लियाकतपुर को हर सूरत जिला बनवाएंगे। खानबेला जमालदीन वाली को इंटरचेंज देंगे। हमारे MNAs असम्बली में जाकर जनूबी पंजाब को सूबा बनवाने की खातिर आखिरी हद तक जाएंगे। NFC अवार्ड की तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनवाकर जनूबी पंजाब को इसकी आबादी के मुताबिक फंड्स दिलवाएंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में जनूबी पंजाब का अलग कोटा मुख्तस कराएंगे ताकि यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवान आला ओहदों पर जाकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। अपने वसेब का हक तख्ते लाहौर से छीन कर लाएंगे। उन्होंने कहा कि तरक्याती काम ना होने की वजह से हमारे वसेब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लिहाजा मुंतखब होते ही हर इलाके में मेटल रोड्स, बिजली के मेगा प्रोजेक्ट्स हर काम कराया जाएगा। इस मौके पर मखदूम सैयद अलमदार हुसैन नकवी, जाम मोहम्मद शफीक मितला, मलिक अता हुसैन खोखर, गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो, सैयद हमाद हुसैन बुखारी समेत दीगर शख्सियात मौजूद थे। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूम सैयद अलमदार हुसैन नकवी ज़िला सदर शिया उलमा कौंसल ज़िला रहीमिया खान ने शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम के साले सवाब की खातिर खानबेला अमाम बारगाह हुसैनिया में मुनाकिदा कुरान ख़वानी की तकरीब के बाद तहसील अहदेदारान और यूनिट सदरों के अलावा पेशे अमाम और उलमा की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि 8 फरवरी आएगी और गुजर जाएगी, मगर मिलत को तकसीम करने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। मिलत अहले तशी मुतहद और यकजा है और रहेगी। मोमिन चाहे अफगानिस्तान में रहता हो या भारत में, वो हमारा भाई है। इलेक्शन की खातिर अपनी इत्तेहाद का शिराजा बिखेरने नहीं दिया जाएगा। मलिक अता हुसैन खोखर समेत पूरी तंजीम ने हमेशा बेहतरीन काम किया है। इसी तरह जिले तंजीम आपके दुख सुख में हमा वक्त साथ है। आपकी एक कॉल व्हाट्सएप ऐप पर हमारी जानिब से क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है और देते रहेंगे। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि किसी भी सियासी फैसला का इख्तियार कायद मिल्लत इलामा साजिद अली नकवी के पास है। इनके हुक्म पर अमल किया जाएगा। इनकी जानिब से फैसला आते ही आप सब दोस्तों को मतला करेंगे। इजलास से इलामा रियाज हुसैन ताहरी, इलामा सकलैन अब्बास, मौलाना कोलाची और दीगर भी खिताब किया। इजलास में राना जाहिद हुसैन शाह, तहसील सदर जवार हुसैन कुरैशी, जिले सीनियर नायब सदर राना सजाद हुसैन, गुलाम अब्बास जरगर, मलिक अता हुसैन खोखर, तहसील जनरल सेक्रेटरी सैयद हमाद हुसैन बुखारी, तहसील नायब सदर मियाँ सब्तैन खरल, फरहान हैदर खरल, जमील शाह, बैंक मैनेजर हुसैन अलहाज, साजिद हुसैन जरगर, सैयद माजिद हुसैन जैदी, चौधरी जमील हुसैन, राना मोहम्मद कासिम हाजी, दर मोहम्मद खोखर, राना जाहिद इकबाल, सैयद रियाज हुसैन शाह, मास्टर फयाज खान चांडिया, हाजी हसन जरगर, लाइसेंसदार जवार हुसैन खोखर, मियाँ अरशाद खरल, रियाज हुसैन जरगर समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर SHO मिठन कोट हाफिज शफीक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जाइम के खात्मा के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान साहब की सरबराही में जिला भर में जाइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर फरीद में मंशियात फरोशों और जाइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस 24 घंटे मसलसल ड्यूटी दे रही है और
और आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना पुलिस का फर्ज है। SHO मिठन कोट हाफिज शफीक मलिक ने कहा है कि मोटरसाइकिल डकैती में मुलव्वस अहम गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे मोटरसाइकिल और दीगर अहम मालूमात मिली हैं। अवामी समाजी हलकों मोहम्मद वसीम खान, मोहम्मद शुएब, अरशाद अहमद दीगर अफराद ने पुलिस टीम थाना कोट मिठन का हाफिज शफीकुर रहमान मलिक SHO थाना कोट मिठन की निगरानी में जाए पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करने पर खराज तहसीन पेश किया है। SHO मिठन कोट ने कहा है कि क्रैकडाउन के नतीजे में मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा थाना कोट मिठन के मुद्दई मुकदमा मलिक इस्माइल सरवर को इनकी चोरी शुदा मोटरसाइकिल असल बरामद करके इनके हवाले कर दिया है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्ताल और खुलम खुला खिलाफ वर्जी बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान एक गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। हमने ये पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुँचा दिया है। हमने इन्हें ये भी मतला किया कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो इस वक्त ईरान के दौरे पर है, मुमकिन है कि फिलहाल वापस ना आए। हमने इन तमाम आला सतही दौरों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी थे या आने वाले दिनों में तय थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।